हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि महिला पर्यवेक्षक का आपका निशुल्क बैच चल रहा है ऑनलाइन। तो आज हम महिला पर्यवेक्षक के लिए जो आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन 100% आएगा। तो आज हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इससे संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका ये अधिनियमित कब हुआ है? तो ये 20 मई 1961 में अधिनियमित हुआ है। और लागू की बात करें तो 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961। और इसमें धारा की बात करें तो कितनी धाराएं? 10 धाराएं। कितनी धाराएं? 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी और हम आपको देंगे यहाँ पर कि ये एकमात्र ऐसा अधिनियम है जो पहले राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन द्वारा बुलाया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया वो राष्ट्रपति को पावर होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो वो 108 के थ्रू, आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति को पावर होती है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की। जो संयुक्त अधिवेशन जो शब्द लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और जो संयुक्त अधिवेशन जो की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितनी बार बुलाया, तो कितनी बार आ गया? 3 बार बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब आया। तो पहली बार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि लोकसभा के अध्यक्ष ने, तो ये पहली बार 1961 में ही लाया गया। जिससे कि कौन सा अधिनियम आया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया। हालांकि ये आपके लिए बेसिक जानकारी के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। अधिनियमित कब हुआ है? तो 20 मई 1961 में। और लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 1961। पूछा लिया जाता है कि धारा कितनी है? तो 10 धारा है। महिला एमपी की महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। अगर पूरी भारत की बात करें तो 181। मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं धारा 1। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिनियम का नाम व विस्तार धारा 1 में दे रखा है। ये संपूर्ण भारत में लागू है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। आगे बढ़ते हैं। धारा 2। धारा 2 में क्या दे रखा है? परिभाषा। धारा 2 में क्या है? परिभाषा। परिभाषा में दहेज, दहेज कोई भी संपत्ति विवाह के दौरान या विवाह के बाद दोनों पक्षों द्वारा लिया गया या दिया गया वस्तु, धन, मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाता है। क्लियर हो गया? शादी के बाद में अगर कोई भी डिमांड करता है, फ्रिज की डिमांड कर ले, गाड़ी की डिमांड कर ले, तो ये सब किस में आ जाता है? दहेज में आ जाता है। तो परिभाषा दहेज की किस में दे रखी है? धारा 2 में। नोट इंपोर्टेंट है। मुस्लिम धर्म में शरीयत विधि के अनुसार मेहर की राशि को दहेज नहीं माना जाता। मेहर की राशि कौन सी होती है? कि जो लड़के वाले लड़की को कुछ पैसा देते हैं। पैसा लाखों में नहीं होता, 10, 20, 50 हज़ार होता है। ठीक है? और अगर किसी लड़की का तलाक होता है तो ये मेहर की राशि वापस लौटाना पड़ता है। क्लियर हो गया? धारा 2 में क्या है? परिभाषा। बात कर लेते हैं हम धारा 3 की। महत्वपूर्ण प्रश्न है धारा 3। धारा 3 में दहेज लेने के अपराध का दंड दिया है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का दंड कितना है? तो 5 वर्ष तक का कारावास है प्लस जुर्माना, 15,000 रुपये का क्या है? जुर्माना। दहेज में मांगी गई राशि के बराबर। ठीक है? दहेज के मामले की जो जांच करेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीएसपी या सीओ करता है।
अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर दंड कितना दिया जाएगा? 6 माह तक का कारावास और अधिकतम 2 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा 3 आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं धारा 5। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ये धारा 5 में दहेज का करार शून्यकरण हो जाता है। एक केस हुआ था हरवंश वर्सेस गुरुचरण कौर। इस मामले में दहेज की प्रत्येक मांग बार बार अपराध का गठन करता है, तो ये धारा 5 में बोला है। धारा 6 में क्या बोला है? दहेज देना अपराध नहीं होगा जब मामला उत्तराधिकारी या जीवन निर्वाह से हो। जैसे यदि किसी स्त्री की शारीरिक रूप से अक्षम है या विकलांग है, तो उसको अगर उसके घर वाले या ससुराल वाले उसको मदद कर रहे हैं तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। यदि महिला के माता पिता केवल बेटी पर निर्भर है तो ये भी दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दहेज की राशि स्त्री से बिन किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया हो, दहेज से प्राप्त राशि को 3 माह के भीतर स्त्री को वापस कर देना चाहिए। दहेज ये राशि की यदि स्त्री बालिग नहीं हो तो उसे बालिग होने के तुरंत बाद वापस कर देना चाहिए। यदि वापस करने में असमर्थ रहे तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने पहले ही पढ़ लिए, लेकिन और भी हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। अगला धारा 7। धारा 7 में क्या बोला? दहेज मामले का अन्वेषण करना। दहेज मामले का अन्वेषण जांच हमेशा पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा किया जाएगा, जो डीएसपी या सीओ के पद पर होगा। विचारण महानगर मंत्री या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मंत्री इसका विचारण किया जाएगा। क्लियर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धारा 8। धारा 8 में क्या बोला? इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध अजमानतीय व असमन्वय होगा। अजमानतीय जमानत न्यायालय के विवेक या विधि के अनुसार होगी, बिना किसी पूर्व सूचना के क्या हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाएगी। तो साथियों, सभी को आपको पता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और जो आपके सिलेबस में महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में आपके एक्ट दे रखे हैं वो 10 से 12 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपके लिए ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली बार संशोधन कब लागू हुआ? क्वेश्चन आएगा पहली बार संशोधन, पहली बार संशोधन कब आया? तो 2 अक्टूबर। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 1985 पहली बार जो संशोधन हुआ वो 2 अक्टूबर 1985। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरी बार संशोधन कब लागू हुआ? दूसरी बार संशोधन कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आपका अब एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986। पहली बार हुआ था 2 अक्टूबर 1985, दूसरी बार संशोधन हुआ 19 नवंबर 1986। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर हुए? अब क्वेश्चन आएगा आपका, राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर हुए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? तो 20 मई 1961। 20 मई 1961। और लागू कब हुआ साथियों? ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। ये डेट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण डेट है और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको नोट करते हुए जाना है। और देखते हैं, अगर पूछा जाए दहेज प्रतिषेध नियम किस तिथि को लागू किए गए? तो 2 अक्टूबर 1900। दहेज प्रतिषेध नियम की बात कर रहे हैं हम। दहेज प्रतिषेध नियम, दहेज प्रतिषेध नियम किस तिथि को लागू हुए? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2 अक्टूबर 1985 को। ये डेट भी आपको याद रखना है। जितनी भी डेट मैं आपको अब लिखवा रहा हूँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
ठीक है, कि उद्देश्य क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उद्देश्य है दहेज का लेना और प्रतिषिद्ध करना, दहेज का लेना और प्रतिषिद्ध करना। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अधिनियम क्रमांक कौन सा है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को डॉवरी प्रोविजन एक्ट। तो ये जो क्रमांक है DPA 1961 का 28 क्रमांक है। DPA 1961 का 28 क्रमांक। सभी को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लेखित दहेज की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो उल्लेखित, ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लेखित दहेज की परिभाषा, तो दहेज की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है वो लिख लेना। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में कहाँ दी गई है, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। 304B और 498A भारतीय दंड संहिता IPC की धारा। परिभाषा पूछ लिया जाए तो भारतीय दंड संहिता 304B में है और 498A है। क्लियर है। अगला देख लीजिए, दंड प्रक्रिया संहिता दूसरी जगह आपको कहाँ मिलेगी, दंड प्रक्रिया संहिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं CRPC 174, 176 और 198। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछेगा कि इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लेखित दहेज की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता हो गया, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, और एक और आपकी दी गई है वो और आप नोट कर लीजिए, जिसको अपन बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113B। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है। और इस तरीके से हम आपका जितना भी एक्ट की क्लासें हैं वो पूरी करवाएंगे, पूरा कवर होगा। इससे पहले मैंने महिला आयोग के बारे में आपको पढ़ाया, आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला है उस वीडियो पर, और इस वीडियो पर भी उतना ही प्यार दिखाएं। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नारायण एकेडमी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको जो एक्ट चाहिए जो आप अभी तक आपको नहीं मिला तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अब कौन सी एक्ट की क्लास लेकर आएँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, वही हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। क्लियर है। सभी को जय हिंद, जय भारत।